हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा ही होगा। तो आपका ये यूपी पेट का दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और आपने अभी तक अगर यूपी पेट का बैक पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। तो दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी वो किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। तो वो पड़ी थी दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई के। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर जिस वर्ष आक्रमण किया था वो था 1526 ईस्वी। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोड रमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो जिसके अधीन सेवा की थी वो कौन है इनमें से। तो आप दोस्तों आंसर जो है वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखा कीजिए ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन का सही जवाब पता है, इसलिए कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों इनमें से वो है आपका शेरशाह। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था। तो बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला इनमें से कौन सा राजदूत था। तो वो था आपका राणा सांगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। जितने भी दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप एसएससी के भी क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। कोई भी एग्जाम एसएससी का हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि पुराना किला किसने बनवाया। तो इनमें से पुराना किला दोस्तों किसने बनवाया था। तो जिसने पुराना किला दोस्तों बनवाया था वो था शेर शाह। तो आपका शेर शाह ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी। तो आपका सही उत्तर क्या है, आगरा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, आगरा में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। तो इनमें से आपको मिलान बताना है, ये मिलान दिए गए हैं तो कौन सा जो मिलान है जो सही नहीं है। तो राणा सांगा का बाबर के साथ सही है, और जुझार सिंह का शाहजहां के साथ, और जयवंत सिंह का औरंगजेब के साथ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का अकबर के साथ नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना। तो अकबर दोस्तों 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो 1540 ईस्वी के बाद जिस युद्ध से हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर किया गया था वो था कन्नौज। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत में इनमें से जो प्रथम मुगल शासक था वो था बाबर। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, बाबर। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। तो हुमायूं का मकबरा वास्तुकार कौन थे, मतलब किसने बनवाया था। तो दोस्तों जो बना था वो था मिरकच मिर्जा गिहात। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, मिरकच मिर्जा गिहात। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले जिसने तोप खाने का प्रयोग किया था तो वो था आपका बाबर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो इनमें से एक है जो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो है दोस्तों मोती मस्जिद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोती मस्जिद दोस्तों फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर
बहुत सम्मान करता था। तो वह प्रसिद्ध जैन जो था वो था हरि विजय। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा हरि विजय। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई इनमें से किसके बीच दोस्तों लड़ी गई थी। तो जिसके बीच दोस्तों लड़ी गई थी वो था आपका अकबर और राणा प्रताप सिंह। तो अकबर और राणा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो राज्याभिषेक में जो अकबर की आयु थी वो थी 13 वर्ष। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो इनमें से किस शासक ने मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी। तो जिसने दोस्तों आरंभ की थी वो था अकबर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है आपका कि 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ। तो 1526 ईस्वी में जिससे मुगल साम्राज्य का शासन प्राप्त हुआ था यानी सिंहासन, वो था अकबर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो इनमें से कौन था जिसने अकबर की पूरी जीवन कथा लिखी थी। तो वो था दोस्तों अब्दुल फजल ने लिखी थी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई दोस्तों लड़ी गई थी और किन सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, तो वो था अकबर और हेमू के सेना के बीच। ऑप्शन सी आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन करा दिए हैं टॉप, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यूपी पेट और एसएससी में पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके से जो जितने भी दोस्त इस तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो मिले और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद आपको इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट मिलेगा देखने को। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही दोस्तों आएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, और भी ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा।